365 दिन 365 डेज। दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जिसके आगे सारे हॉरनी फिल्म फीके नजर आते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, ये एक कहानी है मासिमो की, जो है एक इटालियन माफिया। और एक दिन उसे एक बीच पर एक लड़की नजर आती है जिसका नाम होता है लोरा। मासिमो उसे किडनैप करता है, उसे 365 डेज देता है उससे प्यार करने के लिए। मतलब वो एक चैलेंज देता है और ये पूरी फिल्म यही 365 डेज के ऊपर है। प्लान करने से पहले इस फिल्म का कुछ किरदार के बारे में बताता हूँ। ये है मासिमो, फिल्म का हीरो। ये एक इटालियन गैंगस्टर है। ये है लोरा, फिल्म की हीरोइन। ये एक होटल मैनेजर है। मारियो अंकल, मासिमो का खास आदमी, उनकी वफादार, जैसे कि कटप्पा बाहुबली के लिए। डोमिनिको, मासिमो का राइट हैंड। मार्टिन, लोरा का बॉयफ्रेंड। ओल्गा, लोरा की बेस्ट फ्रेंड। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं मासिमो और उसकी पिता लोगों के साथ मीटिंग कर रही थी। मीटिंग में वो लोग उसके साथ जुड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उसकी पिता नहीं जुड़ते हैं और मासिमो दूरबीन की मदद से एक लड़की को देखते हैं। तभी उसकी पिता आता है और बोलता है कि अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, और तभी कोई आके उसका पिता को गोली मार देता है। 5 साल बाद सैन फ्रांसिस्को में मासिमो एक मीटिंग में बैठा होता है। सीन देखकर समझ में आ जाता है मासिमो को कुछ भी नहीं हुआ था और मासिमो अभी का नया डाउन है। मीटिंग कर रहा था अपनी अकाउंटेंसी के लिए, जो बताते हैं कि उसकी पिता का प्रॉपर्टी से उसको सिर्फ 12% ही मिलेगा। और मासिमो तभी उन लोगों का सीक्रेट लाइफ के बारे में उन लोगों को बताकर उनका काला चिट्ठा खोल देता है और साथ में ये धमकी देता है उसका सारा पैसा रिफंड चाहिए और भी इंटरेस्ट के साथ। बोलता है कि ये अगर मैं मीडिया को दे दूंगा तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगा और प्रोफेशनल लाइफ भी। तब जगह कम पैसों से तुम्हारी खरीद लूंगा कंपनी। वहीं दूसरी तरफ लोरा भी अपनी मीटिंग खत्म करके घर की तरफ जाता है। लोरा ये उस लड़की का नाम है जिसको मासिमो ने 5 साल पहले उस बीच पर देखा था। घर पहुंचकर वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करता है, बताता है कि ऑफिस काम के लिए मुझे कल बाहर जाना है। साथ में उसको पैकिंग करने के लिए कहा जाता है क्योंकि अगले हफ्ते लोरा का बर्थडे होता है। इस तरफ मासिमो मीटिंग खत्म करके देश के लिए आता है तो उसे पता चलता है उसका एक कोकेन का कंटेनर किसी ने अपने कब्जे में ले लिया था। ये बात सुन के मासिमो खड़ा होता है और थोड़ा रिलैक्स करता है। दूसरी तरफ लोरा भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की मदद से खुद रिलैक्स करता है। थोड़ी देर बाद मासिमो की फ्लाइट लैंड करता है। दूसरी तरफ लोरा अपनी फ्रेंड के साथ उसी एयरपोर्ट पर चेकआउट करते हैं। शाम को जब लोरा अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, भी उसकी टेबल पर एक वाइन का बोतल आती है। लोरा खुश होकर अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, तुम्हें ये याद था कि मेरा ये फेवरेट है? वो बोलता है कि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया है। फिर उसका दोस्त बोलता है, क्या पता ये फ्रेंड का तरफ से है। तभी लोरा बोलता है कि थोड़ा देर रुको, मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। लोरा बाथरूम के लिए जाती है तो वो मासिमो से टकरा जाती है। मासिमो बोलता है कि आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल, मतलब तुम क्या खो गई हो बच्ची लड़की। वो इस बात का कुछ भी जवाब नहीं देती। वो जाती है और पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई भी नहीं था। अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के बाहर घूमने चला जाता है। जब वो वापस आता है लोरा उससे पूछती है वो उसे लेकर क्यों नहीं गया। तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। इस बात पर लोरा का गुस्सा आता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को पानी में धकेल देता है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें इस बात का पता चल जाती है कि लोरा अपने बॉयफ्रेंड से खुश नहीं था। उसका बॉयफ्रेंड उसे टाइम नहीं देता। शाम को जब लोरा घूमने के लिए निकलती है और तभी उसे कोई किडनैप कर लेती है। अगले दिन वो खुद को एक घर में पाती है। यहाँ पे उसका एक काफी बड़ा फोटो पहले से ही लगा होता है। तभी मासिमो उधर आ जाती है, वो बेहोश हो जाती है। फिर से वो होश में आने पर पूछती है कि तुम कौन हो, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। मासिमो बताता है कि कैसे उसे 5 साल पहले देखा था और तब से वो उसे ढूंढ रहा है। लोरा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो किसी का हक भी नहीं है। अगर वो सोचता है कि उसको किडनैप करने के बाद वो उसकी है तो ये नामुमकिन है। मासिमो बोलता है कि मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ उसे प्यार करने का, इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि तुम ये खुद चाहती हो। लोरा बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे ढूंढ रहा है, मेरा फैमिली है, फ्रेंड्स है। तभी मासिमो उसे दिखाता है बॉयफ्रेंड उससे चीट कर रहा है। वो शॉक्ड हो जाती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मासिमो उसे पकड़ लेती है। उससे वादा करवाती है कि इजाजत के बिना वो कभी उसको नहीं छुएगा, उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। उसके पास 365 डेज है, वो सब कुछ करेगा जिससे लोरा उससे प्यार करे। अगले साल आज ही के दिन
पर कुछ नहीं बदला, वो उसे आजाद कर देगा। तभी मारियो और डोमिनो उधर आता है और उसे एक डिलीवरी के बारे में बताता है, पर उसे साइन करना है। मारियो अंकल उसे समझाते हैं कि वो लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है, थोड़ा संभल कर। फिर मासिमो एक गुफा में जाती है। वहाँ पर वो आदमी बंधा हुआ है जिसको हम बीच पर मीटिंग करते हुए देखे थे। वहाँ पर ही दूसरी तरफ लोरा भागने की कोशिश करता है। इतने में ही मासिमो उसे ऊपर लाके मार देती है और लोरा ये सब कुछ देख लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह लोरा फिर से उठती है। मासिमो बोलता है तुम्हें वो सब कुछ नहीं देखना था, वो आदमी ये सब कुछ डिजर्व करता था। लोरा मासिमो से अपना फोन और लैपटॉप मांगती है, लेकिन मासिमो बोलता है अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा मैं खुद ही दे दूंगा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो डोमिनिको तुम्हारी हेल्प करेगा। उसे बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, हमें 2 घंटे में निकलना पड़ेगा। वो नहीं मानती और तभी मासिमो बोलता है कि डोमिनो तुम्हारे सारे सामान ले आया है, 5 दिन के हॉलीडे के लिए ये काफी होता है। लोरा तैयार होकर नीचे आती है। डोमिनोज उसे ब्रेकफास्ट का ऑफर देती है, बताता है कि उसका बॉस उसकी सिर्फ अच्छी देखभाल करना चाहता है। कुछ देर बाद मासिमो भी आता है, उसे अपने साथ जबरदस्ती बाहर ले जाते हैं। रास्ते में लोरा को बहुत सारी चीज दिखाता है, जैसे मोंग ब्लू का पहाड़, और बताता है उस पहाड़ का कहानी है कि यहाँ पर ही टाइफन को छुपाया गया था, जो एक भयानक राक्षस था। लोरा बोलता है कि टाइफन को ज्यूस से 365 डे में प्यार नहीं हुआ, और तभी लोरा शॉपिंग के लिए निकलती है। वो मतलब सबको गल कर देता है शॉपिंग करवाते करवाते। मासिमो का पर्सनल गार्ड मासिमो की तरफ देखता है। गैंगस्टर के हाथों में बंदूक की जगह बैग थी। फिर मौका देख के लोरा फिर से भागने की कोशिश करता है। भागते भागते वो तो पुलिस वालों के पास चला जाता है। बोलता है कि किसी ने मुझे किडनैप किया हुआ है, मुझे मदद की जरूरत है। और तभी मासिमो उधर आ जाता है और पुलिस ऑफिसर मासिमो को गुड मॉर्निंग विश करता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर मासिमो फिर से वही बोलता है आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल, और वो समझाता है कि कभी कभी ये खुद को अपने सिचुएशन के हिसाब से डाल देना चाहिए। अगर वो इस मोमेंट को एक एडवेंचर की तरह एंजॉय करे, उन दोनों के लिए अच्छा होगा। वो समझाते हैं कि कभी कभी अपना नसीब खुद ही लिखना पड़ता है। लोरा मासिमो से पूछती है कि जो तुमने कहा था वो क्या सच है कि तुम मुझे मेरे इजाजत के बिना नहीं छोड़ोगे। मासिमो कहता है कि हाँ, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जो तुम समझती हो। लोरा कहती है कि मुझे अपना लैपटॉप और फोन चाहिए अभी, और शाम को मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल डिनर करूंगी। और शाम को वो तैयार होती है और उसके साथ डिनर भी करता है। डिनर में उसको उसकी फेवरेट खाना मिलता है। वो मासिमो से पूछता है कि तुम क्या करते हो। मासिमो बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। वो बोलता है कि सच में। लोरा बोलता है कि अगर तुम मुझे सीरियस पसंद करते हो तो तुम्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। मासिमो बोलता है कि यही सच है। उसके क्लब है, रेस्टोरेंट है, होटल है, और वो उन सब का मालिक है। और साथ में ये सलाह देती है कि तुम मेरे बारे में जितना कम जानोगी तो नहीं तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी मासिमो को एक मैसेज आते हैं जिसे वो इग्नोर कर देती है। डिनर खत्म करके लोरा अपने घर जाते हैं, जहाँ पे उसको उसका लैपटॉप और फोन पहले से ही रखा मिलता है। तुरंत अपनी मॉम को कॉल करती है और बोलती है मुझे एक जॉब मिल गया। बोलता है कि ये होटल सबसे बढ़िया होटल है आइलैंड का, और उसने उसके साथ 1 साल का एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। अगले सुबह लोरा उसे फिजिकली परेशान करता है। शाम को मासिमो अपनी प्राइवेट प्लेन से कहीं जाने वाला था। तभी उसके गार्ड उधर आते हैं और एक गार्ड लोरा को जबरदस्ती प्लेन में बैठा देती है। रियो अंकल मासिमो को गुड नाइट विश करते हैं। मासिमो अंदर जाता है और गार्ड ने लोरा को पूरी तरह से बांध के रखा था। मासिमो ने लोरा से सुबह का बदला लेती है और फिजिकली परेशान करता है लोरा को। फ्लाइट से उतरने के बाद वो कार से एक होटल में पहुंचते हैं, जहाँ पे लोरा बहुत ही बेशर्मी की तरह आइसक्रीम खाता है और नहाती भी है। शाम को वो मासिमो की कमरे में जाती है, यहाँ पे वो उसे परेशान करती है, लेकिन मासिमो वो उसे बताती है कि तुम क्या मिस कर रही हो, जिसके बाद वो काफी सैड फील करता है। अगले दिन वो उसे अपना बदला लेने के लिए एक शॉर्ट ड्रेस पहनती है, जिसे देख के डोमिनिको बताता है कि पहले वो तुम्हें मारेगा और बाद में मुझे, लेकिन वो नहीं मानती। तो डोमिनिको के साथ क्लब में चली जाती है। उधर मासिमो की मीटिंग है, पर एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करता है और मासिमो उस आदमी को और उसको गैंग को गन पॉइंट में ले लेती है। पूरी मीटिंग खराब हो जाती है। अगले दिन मासिमो एक बोट पे होती है लोरा के साथ। तभी मारियो अंकल उसे बताती है फैमिली के बीच तुम एक जंग छेड़ दिए हो, उससे बचने की तरीका है लोरा, उसको उसके हवाले करना पड़ेगा। मासिमो को गुस्सा आता है और तभी लोरा आती है और सॉरी बोलता है। पूछती है कि तुमने क्या उसे मार डाला। मासिमो बोलता है कि मैंने सिर्फ दोनों हाथों पर गली मारी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लोरा को गुस्सा आता है और बोलता है ये भी मेरी गलती है, हमारे दोस्त ने मेरे साथ जबरदस्ती की। ये बोलकर वो चली जाती है। मासिमो उसके पीछे जाती है और ऊपर जाने के बाद गलती से वो पानी में कूद जाती है। मासिमो उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। तब वो दोनों 24 घंटे में सिर्फ 1 ही घंटा सोते हैं। मासिमो बताता है कि शाम को एक पार्टी
में जाना है, इसलिए तुम रेडी हो जाओ। लेकिन लोरा बोलता है कि पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कोई पार्टी में जाने वाला ड्रेस नहीं है। तभी मासिमो 2 डिजाइनर को बुलाकर ड्रेस बनवा लेती है। शाम को दोनों पार्टी में जाते हैं, डांस करती है और तभी एक लड़की आती है, बोलती है तुमने वाकई में उसे ढूंढ लिया है। लोरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि मैं मासिमो का एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और मेरा नाम है एना। और वो मासिमो के कान में कुछ कहकर चला जाता है। लोरा उससे पूछती है क्या कहा। मासिमो उसे सब कुछ सच में बताती है, उससे बताती है कि तुमको मारना चाहता है। वो ये भी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लोरा बोलता है कि अभी उसको इस पार्टी से जाना है। वहाँ से चले जाते हैं, फिर वो होटल में जाते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। और अगले दिन मासिमो के साथ डोमिनो भी पोलैंड जाने के लिए तैयार होते हैं। डोमिनिको उसे समझाता है कि वो एना को भूल जाए, वो मासिमो की फास्ट गर्लफ्रेंड थी। और तभी डोमिनिको को एक कॉल आते हैं और वो लोरा को छोड़कर चला जाता है और बोलता है कि पोलैंड में उसका इंतजार करें। पोलैंड जाने के बाद वो अपने दोस्त से मिलती है, बताता है कि कैसे उसका बिजनेसमैन के साथ प्यार हुआ। वो उसका काफी केयर करता है, उसका सारी डिमांड पूरी करता है, वो अपनी लाइफ की मजे ले रही है। लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है अब मुझे सब कुछ सच बताओ, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। लोरा उसे सब कुछ सच बताती है कि कैसे क्या हुआ। और अब वो बोलता है कि चलो थोड़ा चिल करते हैं और उसे बाल कटवाती है और उसे एक नया लुक देती है। उसे क्लब में लेकर जाती है, वहाँ उसे मार्टिन मिलता है जो उसे समझने के लिए कोशिश करता है। लोरा उसके बात नहीं सुनती। मार्टिन लोरा को समझाते समझाते घर तक चले जाते हैं। लोरा बोलती है कि मुझे अब तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे छोड़ दो अकेला। और मासिमो भी उस कमरे में बैठा हुआ था और मार्टिन को बोलता है कि तुम्हारा यहाँ से चला जाना ही बेहतर होगा। फिर दोनों के बीच में एक रिलैक्स टाइम। बाद में लोरा बोलते है कि मुझे 365 दिन 365 डेज नहीं चाहिए। मासिमो पूछता है क्यों। वो बोलता है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। फिर अगले दिन वो मासिमो के साथ शॉपिंग पर जाती है। फिर अपने पसंदीदा कपड़े लेकर शादी में जाते हैं, जहाँ पे लोरा अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। साथ ही मासिमो से कहती है, बोलता है कि तुम अपने बिजनेस के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताओ। मासिमो अपने पेरेंट्स से मिलता है। अगले दिन वो अपने शहर में आ जाते हैं। यहाँ मासिमो लोरा से बोलता है मारियो अंकल उसको डॉक्टर के पास ले जाएगा। लेकिन लोरा मासिमो से बोलता है हमारी शादी में फॉरेन से कोई भी नहीं आएगा, तक कि मेरे माता पिता भी नहीं। तब मासिमो बोलता है तुमने तो कहा था कि मेरे काम के बारे में तुम्हारे माता पिता को कुछ भी नहीं पता चले। वो बोलता है कि वो कम से कम अपनी फ्रेंड को अपनी शादी में बुलाएगा, ओल्गा को। मासिमो उसे परमिशन दे देता है और मासिमो वहाँ से चला जाता है। तब लोरा मारियो अंकल से कहती है शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते। मारियो अंकल कहते हैं ऐसा नहीं है, वो उस सिचुएशन को पसंद नहीं करता के थ्रू तुम मासिमो के लाइफ में आए हो। और ये कहकर मारियो अंकल जाने लगती हैं और साथ ही जाते जाते बोलते हैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का आने का इंतजार कर दूंगा। डोमिनिको ओल्गा के साथ जाकर एयरपोर्ट से पिक कर लेता है। रास्ते में वो गाड़ी रुकवाकर आपस में बात करते हैं। यहाँ पर लोरा ओल्गा को बताती है वो प्रेग्नेंट है और ये बात मैंने अभी तक मासिमो को नहीं बताया। तभी डोमिनिको आवाज लगाती है जल्दी चलो, हम काफी देर से यहाँ तक बैठे हुए हैं। वो गाड़ी में बैठ कर एक वेडिंग ड्रेस लेने जाती है। वेडिंग ड्रेस लेने के बाद वो घर जा रही होती है। फिर मारियो अंकल के पास एक कॉल आती है। कॉल पर बोलती है कि वो लोग लोरा को मारना चाहता है। मारियो अंकल पूछती है क्या खबर पक्की है। कॉल वाला आदमी बोलता है कि हाँ खबर बिल्कुल पक्की है। मारियो अंकल ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलता है। उधर मासिमो और लोरा एक दूसरे से बात कर रही होती है। इधर मारियो अंकल दोनों को कॉल लगा रही थी, दोनों बिजी आ रहा था। मारियो अंकल जल्दी से भागकर मासिमो के पास जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोरा की गाड़ी एक पुल में घुसती है। तभी मासिमो फोन पर लोरा करती है, लेकिन दूसरी तरफ लोरा की गाड़ी पुल से नहीं निकलती थी। मासिमो पीछे मुड़कर देखता है। मारियो अंकल उसे इशारा में समझाती हैं। मासिमो के आगे वही लोरा का बीच वाला तस्वीर आने लगती है। दूसरी तरफ पुल के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है और इसी के साथ ये फिल्म दिन में। और सवाल ये आता है कि लोरा को किसने मारा। वो लोग ने जो हमको पहले सीन में दिखाया गया था, फिर जो क्लब में लगी थी उस ग्रुप के लोगों ने, या फिर एना ने जो कि मासिमो का पहला और सच्चा प्यार थी। तो आप मुझे कमेंट में बताएं लोरा को मारने के पीछे किसका हाथ था, क्योंकि तब तक मैं आपको बता दूं कि लोरा मारी नहीं। मैं ये फिल्म एक बुक पर आधारित है। आपको अगर दूसरी फिल्म देखनी है यानी 365 दिस डे, प्लीज देखो यार कुछ बहुत ही यूनिक करने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर बार ऐसे बेशर्मों की तरह कहना पड़ता, कर दिया करो यार।